आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, बहुत ही आनंद का विषय है कि आज नवंबर 1 तारीख नवंबर 2022 सुबह का समय 8 बजे से 9 बजे का समय हमने लिया है गीता ऑनलाइन क्लास के लिए। आज प्रथम दिवस है, तो मैं आग्रह करता हूं सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव से, आज प्रथम दिवस में सद्गुरु महाराज को याद करते हुए मैं अपने जीवन में गीता का जो प्रभाव अपने जीवन में कैसा रहा, उसका थोड़ा सा आज प्रथम दिवस में भूमिका के एक सिलसिला में, गुरु परंपरा के श्रृंखला में बोलना ही पड़ता है। ये अध्यात्म श्रृंखला का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहता है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, गीता मेरे जीवन में, जब मैं अपने गांव पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोंग सब डिवीजन लोले बस्ती अर्थात वर्तमान गुरु स्थान मंगलधाम से करीब 15 किलोमीटर पूर्व गांव में अपने बाल्यकाल में अपने स्कूल, गांव के प्राइमरी स्कूल में जब मैं अपने प्राइमरी शिक्षा क्लास 4 तक पूरा करने के पश्चात मैं घर में रहा और मेरे से ऊपर वाला जो भैया है उनको फिर क्लास 8 में बाजार का स्कूल जो है टाउन स्कूल, वहाँ उनको भर्ती की गई। हम माताजी और 2 पुत्र, एक दीदी की शादी हो चुकी थी। उससे क्या हुआ कि घर में अब 2 भाई 2 पुत्र के साथ माँ रहती है। अब दोनों भाई स्कूल टाउन में आ जाएं तो घर में माँ अकेली। इसीलिए मैंने क्लास 4 के पश्चात स्वाध्याय अपने घर में अपने चाचा जी के साथ कुछ ट्यूशन, कुछ अध्ययन करता रहा। तो फिर भैया का क्लास 7 पूरा हुआ, क्लास 8 पूरा हुआ, क्लास 9 पूरा हुआ, 8, 9, 10 पूरा हुआ। तो 10 में जैसे ही उनका आने का हुआ तो फिर माँ और दीदी चिंता करने लगी कि ये छोटा महेंद्र का भी पढ़ाई 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, घर में गैप है। तो मैंने अपने जीवन में क्लास 5 नहीं पढ़ा, 6 नहीं पढ़ा और 7 में मैंने शहर स्कूल में, बाजार स्कूल में ज्वाइन किया। तब तक मैं प्राय अध्ययन का सिलसिला बहुत कम हुआ था, घर में पूरा काम संभालना और खेती पाती। उस समय में मैं गौ चराते समय
उपन्यास बहुत पढ़ता था, दिन में 2-3 उपन्यास। और चाचा जी जो अंग्रेजी का 1-2 किताब पढ़ाते थे उसको थोड़ा बहुत पढ़ता था। नाइट स्कूल जाता था तो बाकी समय उपन्यास पढ़ता था। तो मेरी दीदी जब घर आई, ये लड़का बुकवर्म तो है, किताब तो पढ़ता है, तो इस गौ चराते समय गीता पढ़ लेता। तो उसने एक गीता खरीद के बाजार से ले आ गए, तो ये गीता पढ़ा कर। तो मैं सर्वप्रथम आज प्रथम दिवस में गीता प्रवचन को लेकर के यूट्यूब में और उस गूगल मीट में उपस्थित हो रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं इस गीता को खरीद के ले आने ले दीदी को, जो अभी कालिम्पोंग बस्ती में रहती है, रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो उनको मैं सतत नमन करता हूँ कि उन्होंने गांव में ही, घर में ही अपना भाई को ये गीता पढ़े तो अच्छा, उपन्यास से तो हमने गीता उस समय पढ़ी। तो उसे गीता को संस्कृत का श्लोक तो इतनी आती नहीं है, लेकिन उसका जो भाव है उसको मैं पढ़ता रहा। अब क्या पढ़ा अभी मुझे मालूम है, लेकिन पढ़ा जरूर। अध्ययन के पुस्तकों में एक और ग्रंथ जीवन में आए और जो गीता थी, और घर में जो अपना सैद्धांतिक सेवा पूजा वो तो है ही, प्रभाती, सुबह का सेवा पूजा, शाम की सेवा पूजा, क्योंकि ये बहुत पुराने प्रणामी सिद्धांत में होने के कारण अपने सेवा पूजा और अपने पठन पाठन मंडली, भजन मंडली, बाल मंडली, और बाजार में गुरुजी मंगलदास जी की उपस्थिति, और इच्छे मंदिर में अक्षय तृतीया का मेला, रास मेला, ये सब जो आध्यात्मिक एनवायरनमेंट जो है वो तो सब है ही। लेकिन ग्रंथ गीता मेरे जीवन में माँ दीदी ने खरीद के दी, वो पढ़ता रहा। और जीवन मुझे एक लाल वस्त्र पहने वाले, सफेद दाढ़ी, मैं जब घर में ही था तो एक सन्यासी मुझे उस समय मिला है। मुझे याद है, हमारी जो खेती है वो एकदम रास्ता के बीच में है, यानी रास्ता एकदम बगल से जाता है और उसमें अपनी खेती है। वहाँ पर मैं काम कर रहा था। तो शाम को 4-5 बजे के समय में सूर्य अस्त होने में कुछ आधा पौने घंटा बाकी है, एक सन्यासी नीचे से ऊपर की ओर, पहाड़ की ओर चढ़ रहे थे हमारे रास्ता से होकर के। तो मैं एक प्रकार से अंदर से ऐसा होता था कि कोई भी साधु संत गांव में आए तो अपने घर में रुके, मुझे ऐसा भाव होता था। और दूसरी बात, कोई रास्ता पूछे कि बेटा ये रास्ता कहाँ तक जाती है, मुझे फलना जगह जाना है, तो मुझे वो रास्ता बताने में बहुत खुशी और आनंद होता था। कोई मुझे पूछे कि रास्ता, तो मैं जानूं और बता दूं। तो बताते समय रास्ता 1 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद अगर 2 रास्ता आती है, वो लेफ्ट राइट बाएं दाएं इतना तो आता नहीं था, पहाड़ का रास्ता है, तो मैं यहाँ से आगे जाऊँ और वहाँ से 2 रास्ता आता, उसने लेफ्ट रोड राइट रोड ऐसा कहूँ, अगर वो ये बाद में गलत रास्ता ले ले तो फिर कितना किलोमीटर बेचारा दुख उठाना पड़ेगा। तो मैं काम छोड़ करके उनको लेके जाता था, उस नया आदमी को, और उस 2 रास्ता तक पहुंचा था। आप इस रास्ता को पकड़ो, अब ये रास्ता छोड़े बिना आप ऐसे जगह में पहुंच सकते हो। रास्ता दिखाने में मुझे को बहुत आनंद आता था, मेरा नेचुरल स्वभाव था उस समय। तो वो संत आए, सूर्यास्त होने वाला है, मैंने प्रणाम किया। वो प्रणाम कर रुके नहीं, मतलब चलते चलते रहे। मैं, बाबा जी रुकिए ना थोड़ी देर। बोले बेटा सूर्य अस्त होने तक मुझे रुकना नहीं है, मैं चलता रहता हूँ। तो आज हमारे घर में रुकिए। तो संत ने कहा अभी सूर्य अस्त होना बाकी है बेटा, मैं जहां तक सूर्य अस्त तक होता मैं जाता रहूंगा। और हमारा घर तो बहुत डाउन में है और ये महाराज जा रहा है ऊपर ऊपर, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना सूर्य तो देरी से अस्त होगा। मैंने हिसाब लगाया,
और यहाँ से ऊपर हमारे घर के बाद 2 घर है, उतना ही घर सात्विक घर है, शुद्ध शाकाहारी घर है। उसके बाद जो घर आएगा वो सब ट्राइबलों का घर आएगा, मांसाहारी लोग रहते हैं। और यहाँ से गए गए मैंने हिसाब लगाया तब तो 2-3 घंटा के बाद भी उनको रास्ता में कोई वेजिटेरियन घर मिलेगा नहीं। मैंने, महाराज आप कहाँ रुकोगे रात को? जहां भी रुकोगे आपके इसके आगे वेजिटेरियन घर नहीं मिलेगा आपको। आपको भोजन कैसे करोगे? तो बेटा जहां सूर्य अस्त होता है मैं वहीं रुक जाता हूँ, मेरा कोई ऐसा, अपना खाता हूँ जो भी है। तो मैंने बोला महाराज जी आप 1-2 बार यहीं पर घूमते रहो ना सूर्य अस्त होने तक, फिर हमारे घर में रुक जाना, आप यहीं पर चलते रहिए। लेकिन आप आज हमारे घर में रुकना ही पड़ेगा। वो एक बालहट कहो या जैसे भी हो, महाराज रुक गए, मतलब रुक गए इन द सेंस वैसे जैसे मैंने कहा वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहे, लेकिन रुके नहीं, घूमते रहे। तो मैंने बोला हमारा घर इस रास्ता, ये मेन रोड छोड़ के इस तरह से जाता है, तो थोड़ा ही दूर है, वो तो घर दिखता है। तो मैंने, हमारा घर वही है, आप वहां तक जाए, धीरे से चलिए, सूर्यास्त होने तक चलते रहिए। वैसे ही किए, धीरे 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 धीरे। जो 5 मिनट का रास्ता था उन्होंने 20-25 मिनट लगा कर घर में, पर सूर्यास्त हुए तो फिर आंगन में पहुंचे, उसके बाद तो रुक गए। आज भी मुझे याद है, दाढ़ी सफेद लंबी थी और बाल गेरुआ बताया, लेकिन अपने सैद्धांतिक संत नहीं है। जैसे हमारे जमाने तुलसीदास जी बेटिया जी आते थे वो नहीं है, मुकुंदास जी बेटिया आते थे नौतनपुरी से वो नहीं है, और अन्य भी संत आते रहते थे, कभी नौतनपुरी से आते थे, कभी कहाँ से आते रहते, लेकिन उन संतों में नहीं है ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और गले में माला है, लेकिन रुद्राक्ष है क्या है इतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन सफेद गोरा रंग है। तो वहीं पर रुके और उनको भोजन, माता जी माँ ने उनको भोजन सब खिलाए पिलाए। और रात को 8-9 बजे जिसको उनको हमने पूजा हमने की, संध्या वंदन, वो देखते रहे, वो सुनते रहे। तो हमने पूछा कि महाराज जी आप प्रणामी तो नहीं है, लेकिन आप क्या है? तो उन्होंने, मैं सन्यासी हूँ बोले। अब हम क्या मालूम कि आप 10 नाम सन्यासी है कि क्या सन्यासी है, अब उतने ज्ञान तो नहीं था। उन्होंने बोला हम सन्यासी हैं। ठीक है, माँ भी इतना कोई वो भाव से, माँ तो खाना खिलाई पिलाई। उसके 9 बजे बाद में माँ ने मुझे, हमारा 2 मंजिला घर था, तो नीचे वाला मंजिल में माता जी ने बुला के दरवाजा से बंद करना, सो जाना। मैं मामा के घर, मेरे मामा जो माँ की भैया के घर था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कुछ मंडली सत्संग है, और मैं आई तो आई, नहीं तो दरवाजा बंद करके सो जाना। माँ ने मेरे कैसे बोला, तो मंडली है तो फिर मैं भी जाऊँ? नहीं, घर में गेस्ट है, तेरे को रुकना होगा करके माँ, ठीक है करके माँ चली गई। और सन्यासी जी रुके और फिर सो गए, हम भी सो गए। पूजा के बाद थोड़ी देर तो जागृत था कि माँ आएगी, मैं सो गया। सुबह मैं उठा और दरवाजा खोला, देखा तो माँ तो है नहीं कहीं। तो फिर 2 मिनट में माँ पहुंच गई और अपने रेगुलर धंधा जो गौ का सेवा सब करने लगी। तो मैंने, माँ आप कहाँ गई? माँ बोली, देख सन्यासी घर में आए हैं, पूरा घर में अकेली औरत मैं हूँ, तो गांव वाले अच्छा नहीं मानेंगे कि कौन सन्यासी घर में रखा, इसलिए मैं मामा के घर में जाकर रुका। और छोटा दिमाग, इतना ध्यान, अच्छा बात खत्म। तो ये घटना मेरे जीवन में है। और माँ यूजुअल बात, सुबह जैसे हुआ तो ये सन्यासी ने माँ को कहा, आपका बेटा बहुत संस्कारी है, मेरा लक्ष्य सूर्य अस्त होने तक चलना था, लेकिन इसने रुकवा दिया रास्ता में। मैं ऐसा रुका, इसको भाव से मैं रुका, मैं आगे चल ही नहीं सका। मैं इतनी खुशी हूं इस लड़का से, आपके इस बेटा से,
मैं इसको क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने एक नेपाली गीता, कोमल गीता अपने झोली से निकाला और उन्होंने, मैं तुमको ये गीता देता हूं, तुम पढ़ो। वो कोमल गीता था, वो नाम कोमल गीता था। पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं कितना पढ़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सन्यासी ने मुझे गीता हाथ में रखा। ये उसी समय का मेरा गीता के विषय में दूसरा प्रभाव है। एक सन्यासी ने मुझे गीता दी। माता जी ने नाश्ता वास्ता करवाया। उसके बाद उनको चलना है। फिर अब ये चलेंगे, जैसे चलना प्रारंभ, तो सूर्य अस्त न होता तब चलता रहना उनका नियम। हमारे घर से अब पूर्व की ओर एक रास्ता जाती है, तो उन्होंने पूछा कि अब यहाँ से चलने का कहाँ जाऊं, मतलब रास्ता किधर है। मैं, ये रास्ता आप जाओगे किधर? अगर आपको बाजार तरफ जाना है तो फिर ये गांव होके भी जा सकते हैं, आपको सीधे ही जाना है तो फिर सीधा रास्ता ये भी है करके मैंने दोनों रास्ता बताया। लेकिन रास्ता शुरू में एक ही था, थोड़ा आगे जा करके दो होता है, तो वो दो वाला रास्ता मैंने बताया। आप इस रास्ते से जाओगे तो ऊपर आएगा तकना, दून, बुधवारे, गिड्डबलिंग, इस तरह से हाइट में वो रास्ता आएगा। अगर आप इधर जाओगे तो फिर कांगेबुंग आएगा, खानी आएगा, सामालबुंग आएगा, शुक्रवारे आएगा और फिर आप सिलगुड़ी पहुंच जाओगे। इस तरह से रास्ता अलग है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब देखता हूँ करके आगे तो निकल गए। और जैसे उनको मैंने आंगन से कटा के उसमें जो एक रास्ता था छोटा सा, उसमें, और उस रास्ता मैं देखता हूँ कि 20 मिनट नहीं लगेगा, जैसे चलते चलते जाएंगे तो 7 मिनट तक वो रास्ता जाएगा। उसके बाद रास्ता दो हो जाएगा और ऊपर जाने का भी दिखता है। ऊपर में बांस का बहुत है, जंगल है, लेकिन दिखते हैं लोग आने जाने, क्योंकि वो गौ चलने का रास्ता है तो दिखाई देता है। इधर में भी दिखाई देता है, रास्ता क्लियर है, दिखता है। जैसे मैं उनको रास्ता दिखाया और वापस आया, माँ पहुंच गई। गए सन्यासी जी? माँ कुछ कर रही थी होगी। माँ चले सन्यासी जी? हाँ चले गए। देखे ना, मैंने उनको वो रास्ता बता दिया करके। जैसे मैं भी मुड़ के देखा, वो सन्यासी का कोई अत्तो पत्तो कुछ नहीं मिला। आज तक वो सन्यासी फिर मुझे मिला नहीं। लेकिन वहां उस आंगन के बाद टांकी करके एक पेड़ है, टांकी का पेड़ है। वो टांकी है, अभी भी वो टांकी का पेड़ है उसी में जगह। वहां से थोड़ा आगे मैंने छोड़ा और वापस आया, आंगन का टच किया, माँ पहुंची। माँ ने कहा सन्यासी चले गए? हाँ चले गए, उस रास्ते से। तो जैसे मैं मुड़ के बैग देखा तो सन्यासी नहीं थे, जिन्होंने मुझे ये कोमल गीता पकड़ाई थी। और कोमल गीता भी सत्य है, सन्यासी भी सत्य है, लेकिन यहां से आगे कहां गए? तो गीता को मैं पढ़ता रहा। माँ बोले दौड़ के गया होगा, उसमें नीचे का भी एक रास्ता है। तो बोले नीचे गया होगा, उसके आगे तूने उधर छोड़ दिया, नीचे गया होगा। फिर मैं नीचे देखा, नीचे में अपने ही जमीन का है भाग, तो कहीं नहीं मिले। फिर बाल दिमाग इतना कुछ तर्क वितर्क किया नहीं, लेकिन जितना जितना मैं गीता का इन रहस्यों को देखता हूं कि ये क्या चमत्कार था या जो भी है, तत्पश्चात मैंने कोमल गीता पढ़ाई होगा, कितना पढ़ा क्या पढ़ाई भी मालूम नहीं। स्कूल में जब आया बाजार में, गुरुजी मंगलदास जी तो पास में ही, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी वर्तमान गुरुजी, संत कृष्णदास जी और अन्य अन्य संत मंडली के साथ संडे मुलाकात होना, फागु मेला, कृष्णाष्टमी बीतक, इन वातावरण में अध्ययन करता रहा, स्कूल पढ़ता रहा, जो भी है। उसके बाद गुरुजी मंगलदास जी के जमाने में गुरु महाराज एक तरफ भागवत रखते थे और एक तरफ तारतम वाणी रख करके, तारतम वाणी में मोहन प्रियाचार्य जी गुरु जी बैठते थे या कोई दूसरा विद्वान बैठते थे। भागवत में प्रायतः शास्त्री हेमकर शास्त्री जी रहते थे और श्रीमद् भागवत की कथा। और कभी कभार कोई ईयर में रात्रिकालीन
समय में कभी कभी गीता का प्रवचन गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी करते थे। पुरुषोत्तम मास कभी कभी कुछ आता था या कुछ फंक्शन आता तो कुछ डेट आता था होगा तो गीता का उपदेश, गीता प्रवचन करके ऐसा भी आता था। 7 दिवसीय कार्यक्रम लगता था। उस समय में थोड़ा गीता श्रवण करना शुरू किया और कभी कभी रामायण की कथा। एक समय की बात है, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी को आसन लगाकर रामायण, तो फूल बाजार में जितनी भी बाजार के लोग थे उस रामायण में उपस्थित हुए और रामायण की कथा ऐसी कथा की गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी ने लास्ट 9 दिन का था, उसमें लास्ट 2 दिन में भगवान राम और भगवान कृष्ण का विवेचन करते हुए उन्होंने राम मर्यादा पुरुष क्यों और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम क्यों, इस तरह से अब गुरुजी का जोश तो है ही, ऐसा विवेचनात्मक गया कि 35 लोगों ने, जो रामायण मानने वाले जो 35 लोग थे वो कृष्ण भक्ति में आए थे। तारतम ग्रहण करके गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य बने थे। उसी कालिम्पोंग के एरिया, बागधारा एरिया, रेलीडोर एरिया, इन एरियाओं में से और आरसी मिंत्री रोड के कालिम्पोंग के वो उसमें शहरवासी व्यापारी लोग, ज्यादातर बिहार बैकग्राउंड के लोग, वो लोग ने तारतम दिया। शायद उन्हीं की आत्माओं के लिए होगा यह आयोजन हुआ था शायद। इसी तरह गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी गीता का भी कभी कभार करते थे, तो मुझे और फेमिलियर गीता के ऊपर ऐसे करते करते मेरे पास अभी भी एक गीता है, मेरे पास वही गीता है जो मैंने उस गीता प्रवचन के पश्चात गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी को, आज कालिम्पोंग में गुरुजी का जो दर्शन कक्षा है, तो दर्शन कक्षा के लिए ऊपर सीढ़ी जाना पड़ता है और वो दर्शन कक्षा में सीढ़ी से दरवाजे में प्रवेश न होकर के थोड़ा आगे जाने से वो बरामदा आता है। वहीं पर, क्योंकि उसके सामने में जो आंगन है कालिम्पोंग में, वहीं पर गीता का पंडाल था। तो शाम को गुरुजी प्रवचन करते भी था, तो मैंने गीता एक ले आया और गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी को मैंने कहा, गुरुजी इसमें इम्पोर्टेंट श्लोक दाग लगा दीजिए ना, ताकि कंठस्थ करना प्रारंभ करूं। उस समय में गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी ने कहा, शनिवार आउनु हुँदैन, घर कुदिहाल्छ के गीता गोक्ष। शनिवार आना ही नहीं बनता है, बस घर दौड़ के जाता है और क्या कंठस्थ करेगा गीता का श्लोक। बोलते हुए टिक मार्क लगा दिए, 5-6 अध्याय तक किए और पहला इतना करो फिर बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने शनिवार आते ही घर जाता है, तो मैं जाऊंगा नहीं घर। जब लगे, हालांकि घर में माँ अकेली है और भैया है, तो उसमें तो शनिवार घर गए और शनिवार स्कूल छुट्टी होती है, तो घर गए और शनिवार का आधा दिन और संडे का पूरा दिन काम करके मंडे को सुबह स्कूल आना, उसके बाद मंदिर में रहना, ये सारी चीजें। तो ऐसे उन्होंने एक डायलॉग दिया, तो मैंने उसके बाद घर जाना कम कर दिया, जिसका रिजल्ट आज यहाँ उपस्थित है। फिर हमने गीता श्रवण किए, तो उससे जो दाग लगाया गीता, उसको कंठस्थ करना प्रारंभ किया। तो मैं उस अदृश्य वो सन्यासी को भी याद करता हूँ आज गीता के प्रथम दिवस, और गीता एक हाथ में पकड़ के दाग लगाने वाले, इंपॉर्टेंस श्लोक में दाग लगाने वाले गुरुजी मोहन प्रियाचार्य के चरण में नमन करता हूँ। तत्पश्चात गीता का कुछ गीता प्रवचन गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी जहीं भी उस समय में गीता या भागवत लेके जब प्रोग्राम में जाते, तो हम हाजिरी के रूप में जाना, तो सुनते रहना, एक प्रकार का गीता का प्रभाव हृदय में बनता रहा। और इस तरह से अपना जीवन यात्रा चलता रहा। तारतम वाणी और प्राणनाथ जी महाप्रभु, ये चैप्टर जो है
जब मैं 11 ज्वाइन किया कॉमर्स लेकर के, गुरुजी मंगलदास जी गुरुजी ने पूछा कि आज दिन में कहाँ गया था। मैंने बोला कॉलेज ज्वाइन करके आया। कॉलेज? अच्छा, क्या लेके पढ़ने वाले हो? मैंने बोला कॉमर्स। तो गुरुजी ने दाढ़ी से करते हुए कहा कॉमर्स क्यों? वो हमारा भैया है ना हरि अधिकारी जी, वो सेंट्रल बैंक में है ना, तो उन्होंने कहा कि बैंक में स्कोप होता है इसीलिए कॉमर्स पढ़, इसलिए फैमिली प्रेशर कि कॉमर्स लेने का, इसलिए कॉमर्स। गुरुजी ने ऐसा, तुम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के चक्कर में पढ़ते हो तो ये प्राण जी का बगीचा कौन संभालेगा? दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। 11 तो ज्वाइन किया है, कॉमर्स भी पढ़ रहा हो गया, लेकिन गुरुजी का ये वाली बात जो है बहुत अंदर में चुभ गया। मतलब गुरुजी की इच्छा दूसरी है क्या? गुरुजी की इच्छा कुछ दूसरा ही और मैं दूसरे ट्रैक ले रहा हूँ क्या? अंदर में दवाई की तरह तो गया, लेकिन पढ़ता रहा। फिर गीता और ये तारतम वाणी के विषय में तो चिंतन चलता रहा। तो जैसे ही 11 ज्वाइन हुआ, सुबह 3 बजे उठता था और संत श्री कृष्णदास जी महाराज के साथ 4 बजे से 5 बजे तक लग मॉर्निंग कॉलेज था, तो सेवा पूजा से पहले पहले ही बीतक प्रारंभ किया। पहला विराट, फिर बीतक, पहला विराट, फिर चर्चनी, फिर बीतक, करते करते रास प्रकाश। कम से कम 18 वाणी में है क्या या कुछ एक हुकिंग, क्योंकि एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर है। कॉलेज जाने का वातावरण दूसरा है, गुणांग इंद्रियों की भाषा अपना अलग है, लेकिन उस समय में संत कृपा, वाणी कृपा, गुरु कृपा, उस गुणांग इंद्रियों को पकड़ के रखा, वाणीमया बनाया, गीतामया बनाया। तो आज मैं याद करता हूँ परमधामवासी हेमलाल पंडित जी, उन्होंने संगीत के माध्यम से वाणी गायन में मेरा दिमाग वहां भी अटका दिया। मतलब वहां पर हुकिंग लग गया कि मुझे वाणी गाना है, तो उस गुणांग इंद्रियों को वो भी हुकिंग लग गया। तो बाहर संसार देखने का इतना समय भी नहीं मिला। और गीता को हेमलाल पंडित जी को वाणी के पश्चात मैं आज उनको गीता के संदर्भ में याद करता हूँ। वो मुझे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये जो श्लोक उच्चारण करके पढ़ना सिखाया उन्होंने। मैंने बोला गुरुजी ये पंडित जी ये संस्कृत ये इम्पोर्टेंट तो दाग तो गुरुजी ने, मोहन प्रियाचार्य गुरुजी ने तो लगा दिए दाग तो, लेकिन शुद्ध पढ़ने नहीं आ रहा है। तो संस्कृत हिंदी तो है, देवनागरी लिपि तो है, बोलते हुए पढ़ा दिए। तो आज गीता के इस ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में परमधामवासी हेमलाल पंडित जी को भी नमन करता हूँ। सिलीगुड़ी में संस्कृत अध्ययन करने के लिए मैं आया, तो संस्कृत जब पढ़ना शुरू किया, संस्कृत पढ़ने के बाद गीता थोड़ा स्पष्ट तो हुआ। अब थोड़ा गीता का अंदर में अध्ययनरत थे परम आदरणीय सिलीगुड़ी निवासी हंसदास महाराज जी। वो समय गीता मंदिर के बच्चों को पढ़ाते थे छोटे छोटे, लेकिन हम आफ्टर ग्रेजुएशन हमने संस्कृत पढ़ी है, इसीलिए बड़े लोगों को तो उतना हैंडल नहीं करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन ज्ञान में कौन कौन छोटा कौन बड़ा, मैं उनके क्लास में संस्कृत मतलब गीता जो पढ़ाते थे सुबह सुबह तो मैं बैठता था। इसलिए आज मैं इस प्रथम दिवस में महाराज हंसदास महाराज जी को चरण में नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हें जो गीता जो व्याख्या की, अब क्या की कैसे की कितना दिमाग में रहा नहीं जानता, लेकिन मैं उस गीता क्लास में बैठा हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में 6 महीने रहा। उस समय में वेदांत इन संस्कृत करके एडवर्टाइज आया, वेदांत इन इंग्लिश करके एक एडवर्टाइज आया। स्वामी चिन्मयानंद
सांदीपनी आश्रम बम्बई पवई से। उस फॉर्म को मैंने भरा और फॉर्म में बम्बई बुलाया गया। महाराज कृष्णदास जी के से मैंने अंतरंग सलाह किया, किस तरह से मैंने फॉर्म भरा था, बुलावा आया, मैं क्या करूं। मतलब इंटरव्यू वहां पर है बम्बई में, तो जा। लेकिन बम्बई पहली बार जा रहा हूं तो इंटरव्यू अगर सक्सेस हुआ तो आश्रम में मिल जाएगा, मतलब पढ़ने को मिल जाएगा। अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो महाराज कृष्णदास ने 500 का नोट दिया। पास हो गया तो बैठ जाना, ये भाड़ा है, और 500 रुपये ये दबा के रखना, अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो वापस आने के लिए खर्च बोले। महाराज कृष्णदास जी के चरण में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो अभी वर्तमान इटरी में है। बम्बई पहुंचा, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आचार्य जी जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो पीला वस्त्र में थे। तत्कालीन समय उनका नाम था ब्रह्मचारी लोकनाथ चैतन्य। तो स्वामी चिन्मय मिशन में मैं एडमिशन हुआ, अर्थात मेरा हाव भाव को देखते हुए इंटरव्यू, इतना कोई स्ट्रिक्टली इंटरव्यू नहीं हुए, वेशभूषा को देखा। Since how long you are on this path? That was the question he asked me. I told since last 10 to 12 years I am with my Guruji and I am on the same vesh, same uniform, white. Oh, very nice. You are selected. मैं बैठ गया। अब उपनिषद प्रारंभ हो, सर्वप्रथम भज गोविंदम। इस तरह से मैंने 2.5 years ऑफ वेदांत कोर्स किया सांदीपनी में। स्वामी चिन्मयानंद जी, गुरुदेव उस समय का उनका टर्मिनोलॉजी गुरुदेव चिन्मयानंद जी, उनके आश्रम में बम्बई पवई में 2.5 साल मैंने शास्त्र का अध्ययन किया। उसी समय में संपूर्ण शंकर फिलॉसफी और गीता और रामायण, श्रीमद् भागवत कथानक ढंग से इन सारी चीजों को वहां पर अध्ययन करने का अवसर मिला। और फाइनली इंटरव्यू की आफ्टर द कोर्स व्हाट यू वांट टू डू, that will be the question, or that was the question. When Acharya asked me the question, what you do? I told I'll go back to my own organization. Very nice. Swami Chinmayananda is told, wherever you be, Adhikari, be under the banner of knowledge. तुम जहां भी रहो, ज्ञान के तले रहो. That was the last blessing, if I say. तो वहां गीता अध्ययन करने में, तो मैं आज इस गीता का प्रथम दिवस के इस भूमिकागत इस क्लास में मैं स्वामी चिन्मयानंद जी, जिन्होंने सांदीपनी एक आश्रम स्थापित करके अपने दर्शन, वैदिक दर्शन को उन्होंने उजागर किया और एक टाइम ड्यूरेशन 2.5 years के कोर्स, लिमिटेड टाइम में अनंत अध्ययन करने का एक क्षमता, एक डिजाइनिंग जो उन्होंने दिया। और वो तो एक वो जो डिजाइनिंग है, आज मैं जो श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय करके जो एक स्थापित हुआ है गुरुजनों के आशीर्वाद से कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरा सांदीपनी साधनालय में रहते समय का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का मंदिर तो बहुत है, श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का बहुत सारे संस्थाएं हैं, सेवा क्षेत्र बहुत है, तो हमने सोचा कि श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय होना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट में उसी समय मेरा दिमाग में स्फुरन हुआ और मैं डिजाइनिंग बनाता रहता था और मैनेजमेंट पॉइंट भी मैं सीखता था और गीता भी सीखता था, उपनिषद सीखता था, सेल्फ रियलाइजेशन का चिंतन भी करता था। और तो उस समय में जो एक प्रभाव उस मिशन का, गीता का प्रभाव, उस समय में गीता का थरो अध्ययन हुआ, तो हमने सोचा अरे इतना सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर शास्त्र, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत उच्च कोटि का दर्जा, बहुत सुंदर।
my question in my mind, if Vedanta is the complete philosophy, if Gita is complete philosophy, then why Tartam Vani came on the surface of the earth? Why Mahamati Pranna Ji came to the world? That was my question while studying the Vedanta. बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। तो मैं आज गीता के इस दिन में उस मिशन को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जो अभी नहीं है धरती पर, उनको मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो मुझे वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द, श्लोक बाय श्लोक मेहनत करके गीता का अनंत शंखाओं को दूर किया, उन ब्रह्मचारी लोकनाथ चैतन्य, आज स्वामी चिदानंद सरस्वती, उस समय में वो येलो में थे, अभी बाद में वो सन्यास लिए, सन्यास का उनका नाम रहा स्वामी चिदानंद सरस्वती। आज हिमाचल में एक सन्यास जीवन लेके बैठे हुए हैं। मैं 2-3 साल पहले मिलने भी गया था, लेकिन आज वो येलो में नहीं, आज वो फिर रिटर्न अपने व्हाइट में है, यानी भेष उन्होंने फिर व्हाइट ले लिए। तो मैंने पूछा आचार्य जी, you were in the pen shot when you in the Bangalore University. He was a student of Bangalore University and he was a gold medalist in electronic. Very brilliant Acharya ji. Then he joined Chinmaya Mission. That time you were in white kurta surwal, sorry, kurta dhoti. In our time you were yellow brahmachari. And in our time only, in the course time only, you took sannyas, and that time you are akkar robes. You are in lal vastra. But now I am seeing you in white. Why the change in this in your life? What do you feel in this Veshbhusha? Acharya beautiful smile. आप आज भी ऑनलाइन में, आप यूट्यूब में आप स्वामी चिदानंद करके अगर टाइप करेंगे तो उनका गीता प्रवचन उनका कंटिन्यू चल रहा है। बम्बई और गोवा के बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा सुंदर आश्रम उन्होंने स्थापित किए हैं और रहते हैं हिमाचल में, क्योंकि उनको हिमाचल जो हिल स्टेशन उनको अच्छा लगता है वो बेंगलोर से। तो उन्होंने मुझे जवाब दिए, ओह वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नथिंग इन ड्रेस, नथिंग इन वेश। I don't know, this time this also I may remove, this white also I may remove। वो ऐसे ब्यूटीफुल आंसर दिए, नथिंग इन ड्रेस, व्हाट इज दैट? बट इफ नथिंग in the dress, then why did you remove the akkar robe? The Gurudev has given you. That was my question. Then he told, yes, of course, Guruji has given this. But in this expression of Gita or going here and there, moving here and there, these akkar robes, people attracts very fast. And they give extra attention to the akkar robes. Extra attention they pay. And they give so much sanman, ijjat. That becomes the headache for me. So I want to keep quiet, shant, I want to remain. I want to meditate. I don't want to express myself in the society in extraordinary. So white dhoti and kurta is nothing. White dhoti, kurta, all the South Indian wears. Devegowda, Pradhan Mantri, when he was Delhi, he was 5 years dhoti kurta ही उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। तो प्रधानमंत्री भी धोती कुर्ता में रहते, सफेद में। Nobody attracts in this. It is normal. I should go buy sabji, vegetable. I cook myself. He was telling Acharya ji. So it's easy for me to run my life. Therefore, I choose the dress white. I think you got the message. Afterwards, I came back. आचार्य जी जिन्होंने मुझे वर्ड बाय वर्ड गीता के पाठ सिखाई और शंकर फिलॉसफी ने उन्होंने
इसको शंकर फिलोसफी की दृष्टि से उन्होंने पढ़ा है, उनको मैं नमन करता हूँ। स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी चिदानंद जी, इस तरह से जैसे कोर्स पूरा हुआ तो मैं परम आदरणीय गुरु जी दीनदयाल जी महाराज, उनके साथ फिर वाणी को लेकर के कंप्लीट 4 इयर्स आंख में आंख मिला करके बैठा रहा। मेहनत कुछ नहीं किया, बस उनके आंख में आंख मिला करके रहा और कहा करता था, आप सो करके लेट करके आप दे रहे हो, मैं खड़े हो करके करूँगा, इतना ही। बाकी मेरा दिमाग नहीं चलता है वाणी के सामने। आपने जितना खजाना ले रखे हमको दीजिए, मैं लिख के रखता हूँ और वही बोलता रहूँगा। उस समय मैंने जब गीता का, उपनिषद का जो भी प्रसंग है उसको मैं यही बोलता था गुरुजी के साथ, गुरुजी वेदांत टीचिंग भी मामूली नहीं है। ये वेदांत सूत्र में ब्रह्म को जाहिर करना और सर्वम खलिदम ब्रह्म बोल करके जो एक मेंटल स्टेटस का जो हाईएस्ट फीलिंग जो देता है वेदांत में, वो तारतम वाणी में भी वही दिखाई देता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो ये दोनों में क्या फर्क है? तो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी चुपचाप बैठे थे। धीरे धीरे जब कीर्तन शुरू हुआ तो मैं पूछूं पंडित तुमको करके जब शास्त्र पक्ष जब आया तब गुरुजी ने कहा, देखो तेरा तो प्रश्न था ना, यहाँ देख। तो धीरे धीरे उसका रियलाइजेशन हो गया, जो चीज यहाँ पर व्याख्या करना संभव नहीं है, जो मिला जिससे। तो अब शास्त्र बाद में सदगुरु महाराज का प्रसंग आया बीतक में। अरे सदगुरु महाराज घर से निकलते ही वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े करके कच्छ देश का पूरे इतिहास बीतक जो है 3 साल का सदगुरु का अध्ययन, 3 साल तक हरजी व्यास के यहाँ रह करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन, उसके बाद 14 साल श्रीमद् भागवत का अध्ययन, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। वाह! तारतम वाणी से जैसे शास्त्रों को मैंने देखा, इतना इम्पोर्टेंट सदगुरु महाराज ने लिया हुआ है। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाए जिनकी अकल है तुझ। इतना सम्मान दे रखे हैं प्राण जी ने वाणी में। कलाम अल्लाह या हदीस, उन्होंने तो बस शास्त्र ही नहीं, कलाम अल्लाह भी लिया या हदीसा भी लिया। कलाम अल्लाह शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वही हक रसना का भेद। अरे धनी ने मुझे शास्त्र अध्ययन सही जगह सही टाइम पर करवाया। मैं श्री प्राण जी महाप्रभु आज प्रथम दिवस में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने वाणी में ऐसे चौपाई रख करके अपने को तसल्ली दी कि जो भी हमने शास्त्रों के द्वारा जो भी विवेचन करके आए हैं वो धनी ने, अनसीन हैंड ऑफ गॉड, राज्य के अदृश्य हाथ ने बहुत अच्छी तरह संभाल के लिया है। शास्त्र पुराण जितने भी है, प्राण जी ने कहा ये कोई दंत कथा नहीं है, सत्यवाणी है, वाक कहा ये सत्यवाणी है। तो बस रही बात प्यारे सुंदर सा जी, अब हम गीता में प्रवेश करते करते इतना भूमिका के साथ उन गुरु श्रृंखला को प्रणाम करते हुए जब हम गीता को एक नजर से देखते हैं, अब गीता ही क्यों, उपनिषद भी है हमारे पास, उपनिषद क्यों, वेद भी है, 18 पुराण है। इन सभी शास्त्रों को देखने वाले और इसे व्याख्या करने वाले बहुत लोग हैं। प्राण जी ने कहा सभी शास्त्रों का अपना अपना जगह, ये वैदिक वाणी है, ये होली है और ये अपौरुषीय ग्रंथ है। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, ये सबको सम्मान है। प्राण जी ने शस्त्र स्वीकार किए। प्राण जी के विशाल हृदय में सुख शीतल करो संसार, प्राण जी के अंदर 28 ऋषि महर्षि भी उसी में, 24 अवतार भी प्राण जी के उसी सुख शीतल करो संसार में। सभी को मुक्ति देने का, सभी को अपने अपने मेहनत के फल देने का जो ग्रंथ तारतम लेकर के महामती प्राण जी आए, तो सभी को यथाउचित सम्मान देते हुए प्राण जी महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। तो अब उपनिषद को देखने वाले संत बहुत हो गए,
पुराणों को देखने वाले बहुत संत हो गए। उसी में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी तो देखा, और सदगुरु महाराज ने सब अध्ययन करते गए। अंतिम दर्शन में उनको पूछा गया कि तू कौन आई थे, क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। आंसर नहीं दिए, और तू मुझे पहचानता है, आप मेरे खाबंद हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे परमात्मा हो। इतना ही मैं बताता हूं। अब सतगुरु महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने 5 प्रश्न के पश्चात उत्तर देते हुए एक ऐसे भीजन दिए, जिस भीजन का नाम है तारतम्य भीजन। जैसे तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान दे करके कहा कि मैं तुम्हारे अंदर आकर के विराज, तुम्हारे अंदर आकार में आए बैठे हम। अब सदगुरु महाराज को जैसे रियलाइज हुआ और श्रीराज जी अपने हृदय में बैठ गए। अब श्रीराज सदगुरु महाराज ने वही वेद, वही उपनिषद, वही भागवत ग्रंथ को, वही गीता को फिर उन्होंने तारतम्य नजर से देखे। प्यारे सुंदर साथ जी, ये क्लास वही ग्रंथ है, वही गीता है, लेकिन हमारा जो प्रस्तुति है, सदगुरु महाराज ने तारतम्य भीजन से शास्त्र को कैसा देखा, ये हमारा यूनिकनेस रहेगा। ये है गीता प्रवचन के अंदर आपको रियलाइज करने का विषय है। गीता में बहुत लोगों ने अर्थ किए, हजारों लाखों भाषा में उसका इंटरप्रिटेशन हुआ है, उसका अर्थ हुआ है। हजारों ने उसके ऊपर गीता में लिखी हुई, राजनीतिक दल ने भी गीता के ऊपर चर्चा की है, भक्त ने भी अर्थ किया है, समाज सेवी ने भी अर्थ किया है। गीता को हर एंगल में देखने से गीता अपने आप में एक कंप्लीट फिलोसफी बनता है। तो सभी ने अपने अपने नजरिया से गीता को देखा, तो सदगुरु महाराज ने तारतम्य से कैसे नजर से देखा, ये हमारा मुख्य आयाम रहेगा। सतगुरु महाराज ने इसी गीता को किस एंगल से देखा, क्योंकि इसमें तो अलग अलग डायमेंशन है। कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। गीता के अंदर तो 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। तो धीरे धीरे हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आज प्रथम दिवस है। गुरु परंपरा को बार बार नमन करते हुए मैं वर्तमान श्रोताओं के चरण में प्रणाम करता हूं और वर्तमान प्रचारकों से आग्रह करता हूं, कृपया जो भी आज सुन रहे हैं सभी प्रचारकों को आप ही लोग संदेश दीजिएगा। इस 8 से 9 के समय में अगर समय निकाल करके श्रवण करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये सुनना ही पड़ेगा, हम कौन है इतना कर, लेकिन गुरु परंपरा से तारतम और शास्त्र परंपरा, क्योंकि प्रणज ने कहा है बुद्ध तारतम भेला बनने तामे पहले पधारे श्रीराज। मुकुंदास जी ने कहा है न खुले अकेले वेद, न खुले अके तारतम, वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद। तो आज ये वक्ता जो आपके सामने में है, श्री कृष्ण प्रणामी साधना लय का अंकुर लेकर के साधना तो करना है, लेकिन किस आधार पर करें, क्योंकि महर्षि साधनालय धरती में है, दुनिया भर के साधनालय। सांदीपनी साधनालय तो खुद विद्यार्थी रहा, आज से 30-38 साल पहले की बात है। तो किस आधार में साधना करें? प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र के आधार पर साधना करें। उसके बाद सूरत के राखे मूल मिलावे माए, अपने मूल मिलावा का अपने ऊपर जो परात्म के जो परामर्शी उसको हटाएं। ये साधना से अपने आत्मा को परात्मा में मिला करके परमधाम में जाना जरूर है, लेकिन शास्त्र तो धनी ने दिया हुआ। तो प्रचारकों को मेरे ख्याल से जरूरत है शास्त्र अध्ययन करना। कुछ भी नहीं हुआ तो रिवीजन तो हो जाएगा। तो आज प्रथम दिवस सभी से आग्रह करता हूं, अपने अपने इष्ट मित्र, अपने अपने जो भी हैं सभी को संदेश दीजिएगा। एक आनंद रहता है, कुछ न कुछ तो सुनने को मिलेगा ही। प्यारे सुंदर साथ जो भक्तजन महानुभाव, इसीलिए अब जो कल से जो एक कॉन्क्रीट स्पीड लेगा गीता प्रवचन, इसमें
आज ही हम भूमिका में बता रहे हैं। गीता स्वतंत्र ग्रंथ है, महाभारत का अंश है, भगवान वाचा है, और यहाँ पर अर्जुन वाचा है, संजय वाचा है, धृतराष्ट्र वाचा है, बहुत वाचा है। आखिर समग्र में संदेश क्या है गीता का? ये तो फिर 108 उपनिषद का सार 10 उपनिषद माना जाता है। 10 उपनिषदों में भी गीता को उपनिषद का सार माना जाता है। तो किस अर्थ में? और सभी सुंदर साथ जी इतने अनुरोध है करता हूं कि इसका अर्थ आप भरमार आपको मिलेगा, स्वाध्याय में मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उसी अर्थ को तारतम्य विजन से किस तरह इसके ऊपर प्रकाश डाला जा सकता है, वो छोटी सी तुच्छ प्रयास करने का मैं अपने स्वाध्याय, अपने अध्याय में, अपने स्वाध्ययन में जो मिलता है आप लोगों से शेयरिंग कर रहा हूं। अच्छा लगे तो ठीक है। तो इस विजन से आप लोग श्रोता बन करके सुन रहे हैं, ये मेरी आशा है। तो हमारे पास अब 5 मिनट टाइम है। गीता का कम से कम शुरू का 1 श्लोक तो उच्चारण करें, है ना? प्रथम दिवस है। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय को कि हे संजय, ये धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव का पुत्र और माम का मेरा पुत्र कौरव क्या कर रहे हैं? किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं? इस तरह से वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि देकर, वो तो दिव्य दृष्टि देना था चाहते थे धृतराष्ट्र को। पूछा गया कि अब ये लड़ाई में, युद्ध में बहुत नुकसान तो होगा और सत्य का जीत होना ही है, लेकिन तुमको देखना है, मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। धृतराष्ट्र ने व्यासी से कहा कि नहीं, मैं जब जन्म सिद्ध अंधा रहा, अब ये अपना कुल का नाश वाला लड़ाई में देखना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूर चाहता हूं। तो ठीक है, तेरे को सुनाने के लिए फिर संजय को दिव्य से दे करके फिर संजय सुनाता। इसलिए धृतराष्ट्र पूछता है संजय को कि किम कुर्वत संजय, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्यारे सुंदर साथ जी, आप गीता प्रेस का गीता है, हाथ में रखिए। शब्दार्थ थोड़ा थोड़ा कमेंट्री लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, क्यों ज्यादा माथाकुटी करने का। लेकिन इतना अर्थ के पश्चात आगे भाव का किस तरह से दर्शन किया, यहाँ पर गजब की बात है। धृतराष्ट्र का शब्द से ही उसका अंतस्करण का मालूम पड़ जाता है। और गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है धृतराष्ट्र का अर्थ किया है। ध्री मतलब धारण करना, राष्ट्र, जो राष्ट्र को धारण करता है, जो राष्ट्र का अहंकार धारण करता है, वो अंधा होता ही है। यही धृतराष्ट्र है। हम भी अपने पोष को धारण करके बैठे हैं, तो क्या सच है क्या असत है ये विवेचन हमारा भी गायब हो जाता है। हम भी धृतराष्ट्र से कम नहीं है, ऐसा जीवन हो सकता है। ये क्यों होता है? पहला नंबर, माम का पांडव, ऐसा मेरा और पांडव का, बस यही है दुख का कारण। मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र, जबकि ये एक ही परिवार के, तो मेरा तेरा कहां से आया? वसुदैव कुटुंबकम के लिए ये बहुत बड़ा हानि है। सुख शीतल करो संसार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए गीता का शुरुआत ही अब इस तरह से मोह का फटाओ और मोह से ऊपर उठो, अब प्रारंभ होता है गीता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम।
कल मिलेंगे इसी समय 8 से 9 इसी गूगल मीट लिंक पर फिर मिलेंगे कल। बहुत बहुत प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय।